नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दो स्टॉक में दोनों स्टॉक हॉट स्टॉक है दोस्तों, कोई भी कम नहीं है। दोनों फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। पहला स्टॉक रहेगा आवास फाइनेंशियल। आवास फाइनेंशियल में आज के दिन 3% की गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे दोस्तों मतलब कि कन्फ्यूजन में होंगे कि आज तक आपने तो इस स्टॉक से पॉजिटिव रिलेटेड ही बात किया है, तो इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। हालांकि दोस्तों रिजल्ट के बाद आप कह सकते हैं कि मतलब मार्केट में पैनिक मचा हुआ है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है और अभी क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वहीं पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों, मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को आप चाहे तो अभी करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। कितना रिस्क है दोस्तों, कितना ऊपर तक जा सकता है, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। स्टॉक हमारा आवास फाइनेंशियल है। आवास फाइनेंशियल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे कि लोग कह रहे थे कि इससे बुरा स्टॉक है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि मतलब जिन्होंने भी अभी तक इस स्टॉक में एक साल में भी निवेश किया है, लगभग 30% के आसपास से कंपनी डाउन हो गई है। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूं तो लगभग 67% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस कंपनी में जो हमको काबिलियत देखने को मिलती है, मैं अपने पॉइंट से बात कर रहा हूं क्योंकि देखिए दोस्तों, हम क्या है कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, न कि शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर। और जो अभी इस कंपनी को गलत बता रहे हैं वो एक शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हैं। तो उस पॉइंट से दोस्तों आपको बताना चाहिए, देखिए जब कंपनी का आईपीओ आया था उस टाइम पे भी कंपनी ने एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दिया था। फिर वापस कोविड में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, बहुत सारे स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली, तो स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। लगभग 3500-3400 की प्राइस तक भी ये कंपनी गई। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अभी मार्केट में दोस्तों पूरा एक फाइनेंस सेक्टर ही मतलब कि निगेटिव रिएक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए लगभग आप कह सकते हैं 50% के ऊपर ये कंपनी अभी तक डाउन हो गई है। बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा कि इस स्टॉक में गिरावट हो क्यों रही है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूं तो देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है, आप कह सकते हैं कि एस्टिमेशन कंपनी ने बीट नहीं किया है, जिसके कारण भी आप कह सकते हैं कि एस्टिमेशन बीट नहीं किया, इसके कारण भी जो कि मतलब मार्केट में इस स्टॉक को निगेटिव देखा जा रहा है। वहीं पे सेकंड अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो जो इसमें गिरावट के पीछे का रीजन है मेरे पॉइंट से, कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या करती है, फाइनेंस सेक्टर को तो बिलोंग करती है, लेकिन जो कंपनी का कोर बिजनेस है, जो गवर्नमेंट योजनाएं होती है दोस्तों, जैसे पीएम आवास योजना हो गया और XYZ जो भी मतलब कि आवास योजना हो गया, मतलब जो भी मतलब कि आप कह सकते हैं कि होम से रिलेटेड जो भी लोन्स रहेंगे दोस्तों, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट योजनाओं पे ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देती है। उस पॉइंट से दोस्तों अभी आपसे बताया जाए कि जो भी अनाउंसमेंट हुए बजट में, उसमें ये क्या है कि एक प्राइवेट है। और देखा जाए तो मतलब जो भी आपको मतलब कि जितने भी PSU स्टॉक है दोस्तों, वो इस समय स्टॉक में तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है। जैसे NBCC की अगर मैं बात कर लूँ तो वो जो है कि मतलब प्लाट बनाएंगे दोस्तों, फिर जो है कि मतलब उनको लोन कौन प्रोवाइड करेगा, RSC कर सकते हैं, मतलब REC कर सकते हैं, PFC कर सकते हैं, IRFC का मतलब IRFC तो नहीं कर सकते, बहुत सारे मतलब कि जो मतलब सरकारी बैंकें रहेगी दोस्तों, वो उसको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो आवास फाइनेंशियर है, इसको मतलब मेरे पॉइंट से थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है कि निगेटिव साबित हो सकता है, लेकिन दोस्तों बताया जाता है कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है कुछ खराब नहीं है। आने वाले समय ये भी कंपनी अच्छा करेगी। देखिए दोस्तों, होल्ड करना है नहीं करना मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। ऐसे में देखा जाए तो मतलब कि रिजल्ट आने के बाद कंपनी में बहुत ज़्यादा अपने को गिरावट देखने को नहीं मिली थी। हाँ, अभी देखा है तो करंट सिचुएशन में मतलब कि मार्केट निगेटिव रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी स्टॉक निगेटिव रिएक्ट कर रहा है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो एक 30 के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो जो कि इसको भी आप थोड़ा सा मतलब जो भी जिस डायरेक्शन में लेना है दोस्तों आप ले सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके फाइनेंशियल प्रॉफिट, या मैं अगर कंपनी के NPA की बात करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का जो ग्रॉस NPA कितना है 1.13% के आसपास है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं नेट NPA की बात करूं तो वही सेम कर सकते हैं आप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे आपको मतलब कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, लेकिन हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप आप कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो फाइनेंशियल कंपनियां हैं, मतलब कि इसमें बहुत सारा मतलब कि लोन, ऐसा नहीं कि आपका 100% जो कि आपको रिकवर भी होगा। देखा जाए तो मार्केट में कुछ डेट होते ही हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के अभी तक के सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का 20 के ऊपर है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का 20 के ऊपर ही है। CGR भी कंपनी देखा है तो अभी रिसेंट में रिटर्न नहीं बना के दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का डबल डिजिट में है। कंपनी की अगर मैं डेट की बात करूँ तो कंपनी का डेट बढ़ते हुए जा रहा है। रिजर्व भी देखा है तो कंपनी का बढ़ते हुए, हालांकि उससे ये फाइनेंस सेक्टर कंपनी बिलोंग कर रही है, तो जितना कंपनी का डेट बढ़ेगा आने वाले समय उस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा।
सेकंड जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को मतलब कि निगेटिव कर रहे हैं दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए अभी तक तो प्रमोटर की भी अगर मैं बात करूं तो 39% का स्टेक उनके पास है। ये कंपनी एनबीएफसी है दोस्तों, और बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो कुछ इतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। मुथूट फाइनेंस हो चाहे बजाज फाइनेंस है दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट सब कुछ अच्छे हैं। ऐसा नहीं कंपनी लॉस में चली गई है, फिर भी कंपनियां कुछ उस टाइप का परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस इस स्टॉक में इस क्वार्टर में बाइंग किया है, एफआईएस ने कुछ सेलिंग किया है। पब्लिक की बात करें पब्लिक ने भी बाइंग किया है। ऐसे में देखिए दोस्तों, जो भी रिटेल इन्वेस्टर को बाइंग करना है नहीं करना है, जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, मैं तो इतना ही कहूँगा दोस्तों कि लॉस में तो आपको इस स्टॉक को सेल नहीं करना है। अगर आपके पास पुरानी होल्डिंग्स है तो आप चाहे तो मतलब मेरे पॉइंट से होल्ड करें, ना नया बाइंग करें दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं कंपनी वैल्यूम की बात करूँ तो लगभग मतलब बहुत ज़्यादा, देखिए किसी भी स्टॉक को भागने के पीछे का एक रीजन्स या गिराने के पीछे का रीजन्स क्या रहता है दोस्तों, कि वैल्यूम भी सबसे बड़ा कारण से आप कह सकते हैं। जिस दिन इस स्टॉक में एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम क्रिएट होगा उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। और आपसे बता दें कि मतलब कि साल में अगर एक या दो बार ऐसा हो गया ना तो ये स्टॉक मतलब कि आपका जितना भी रिटर्न रहेगा, जितने भी रिसेंट प्राइस पे मतलब जिन्होंने भी 1500-1700 की प्राइस पे बाइंग किया होगा उसका प्राइस रिकवर हो जाएगा मेरे पॉइंट से। हालांकि आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। 63% माल डिलीवरी में उठाया गया है। हालांकि दोस्तों अभी स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से स्टॉक हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि लास्ट 1400 रुपये तक आ सकता है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये स्टॉक अगर 1500 से 1600 के बीच में मतलब लास्ट ट्रेड कर सकता है, क्योंकि इस समय देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मतलब फाइनेंस सेक्टर भी कुछ इतना खास रिटर्न बना के नहीं दे रहे हैं। अगला स्टॉक हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि कंपनी के Q3 के जो रिजल्ट देखने के बाद मतलब आप कह सकते हैं कि एक महीने में ये कंपनी लगभग 22% डाउन हो गई है। यहाँ पे अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही है। सबसे बड़ा मेरे पॉइंट से इस कंपनी के लिए दोस्तों यही मेरे पॉइंट से पॉजिटिव है कि अभी आप चाहे तो करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। ऐसा कि दोस्तों तो आपसे बता देते हैं कि अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 600 रुपए के आसपास, 620 के आसपास मतलब कंपनी आने के बाद वापस एक तेज़ी देखने को मिली थी और वापस ये स्टॉक उसी के आसपास चल रहा है। मतलब मेरे पॉइंट से बहुत ज़्यादा अगर गिरावट होती है, देखिए मैं यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ कि मतलब शॉर्ट टाइम में अगर 10 से 5% का आपको रिटर्न चाहिए तो आप चाहे तो करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। हालांकि मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आप खुद का अपना एनालाइज कर लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों मतलब कि जो भी स्टॉक के बारे में आपसे बताता हूं कि मान लीजिए कि अगर ये स्टॉक रिटर्न बना के आपको नहीं दिया तो आप मतलब क्या है कि अपने आप को फंसा हुआ फील ना करें। आपके पास क्या है कि लॉन्ग टाइम होल्ड करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आपसे बता देखिए सबसे पहले ये छोटी सी मतलब इसके नाम के आगे क्या लिखा है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों। ये अपने आप को बड़ा बनाने के लिए बहुत सारे मतलब कदम उठाएंगे दोस्तों। हाई इंटरेस्ट पे जो कि मतलब लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेंगे, हाई इंटरेस्ट पे जो कि डिपॉजिट देंगे, फिर जाके उसमें से कुछ मिलेगा, कुछ जो है कि डूबेगा, तो फिर जाकर के कंपनी के फाइनेंशियल पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इफेक्ट भी पड़ेगा। तो उस पॉइंट से दोस्तों आप कह सकते हैं कि इनको बड़ा बनने में बहुत ही टाइम लगता है। इस हिसाब से कि मतलब जितना आप टाइम देंगे उतना आपके लिए भी रिस्क रहता है दोस्तों। उसकी पीरियड में मतलब जो इनके साथ लास्ट तक बना रहता है उनको रिटर्न भी मिलता है, और जो मतलब बीच में छोड़ के चला जाता है उसका रिटर्न भी गायब हो जाता है। ऐसे में अगर कंपनी के आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो आज भी कंपनी लगभग पैसे को डबल ही करके बैठी है। ऐसा नहीं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चल रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि ये स्टॉक में जब गिरावट होती है लगभग 20 से 25% गिरावट होने के बाद इस स्टॉक में एक तेज़ी आती है। ये जो छोटे छोटे आपको गिरावट देखने को मिल रही है ना, ये सभी गिरावट इसी टाइप के हैं। तो इस पॉइंट से दोस्तों जिनको भी इस स्टॉक को बाइंग करना है मेरे पॉइंट से आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है तो लास्ट आप कह सकते हैं 600 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 700 के ऊपर ट्रेड भी कर सकती है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं दोस्तों मतलब जो डाउनग्रेड अपग्रेड किया है तो उसके ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना है, फिर भी 680 आप कह सकते हैं लास्ट 700 रुपये के आसपास जा सकती है। मतलब आपका 10-5% का रिटर्न हुआ दोस्तों, तो आप चाहे तो एग्जिट ले सकते हैं। कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं कि हाँ आपको अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है तो आप बिंदास जाकर मतलब इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।